उनके हिसाब से 26 डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन बात यह है इन डायमेंशन को हम ढूंढे कैसे। हाँ, वीडियो मैंने कल ही डिसाइड कर दी थी, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं इस वजह से कल अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जो भी दिख रहा है वो सब एक इमेजिनेशन है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कितनी सारी डायमेंशन है ये जानने के लिए हमें स्ट्रिंग थ्योरी की मदद लेनी पड़ेगी। मान लो हमारे पास कोई गिटार है, उस पे स्ट्रिंग लगी रहती है, तो जब हम उसे स्ट्रेस करके बजाते हैं तो वो 3 डायमेंशन में जाती है और इसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन दोस्तों, मान लो हमारे पूरी दुनिया में हर एक चीज स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो कि अलग अलग तरीके से ट्विस्ट टर्न होकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड बना सकती है, और इनकी जो वाइब्रेशन होगी इनकी मदद से हम अलग अलग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं और हम एक 1 डायमेंशन स्ट्रिंग को इस हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं कि वो फोटोन, क्वैक्स और ग्रेविटॉन बना दे। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कैसे मैथमेटिक्स को इस टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेट करती है। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को रेगुलर व्यूअर बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था अगर हम ग्रेविटॉन को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बना देती है, जो कि कोलैप हो जाएगा। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी का मानना है अगर आप इसकी मदद से ग्रेविटॉन को डिस्क्राइब करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा इसका हर एक एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन, और इसकी मदद से हम लोग क्वांटम ग्रेविटी को भी जान सकते हैं। वैसे स्ट्रिंग थ्योरी का काफ़ी यूज़ होता है केवल हमारी डायमेंशन को जानने के लिए नहीं, बल्कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना होगा, डार्क एनर्जी, काफ़ी ऐसे पार्टिकल जो कि अभी हम लोगों ने देखे भी नहीं। और दोस्तों, यहाँ तक कि हमने इसकी मदद से डार्क मैटर को भी एक्सप्लेन किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है केवल स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग यूनिवर्स में काफ़ी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम खुद स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, फिजिक्स के 2 सबसे बड़े पिलर यानी रिलेटिव थ्योरी और साथ ही साथ हमारी क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को कंबाइन करने का ये हमारे पास बेस्ट चांस है। लेकिन अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। दोस्तों, मेरे जैसे आम आदमी मानते हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशन है स्पेस के फॉर्म में और 1 डायमेंशन है टाइम के फॉर्म में। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी का ऐसा मानना नहीं है। उनके हिसाब से लगभग 6.5 टाइम ज्यादा यानी 26 डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से केवल 10 डायमेंशन। मुद्दा ये नहीं है कि 10 है या फिर 26, लेकिन बात यह है इन डायमेंशन को हम ढूंढे कैसे, कहाँ से हम शुरुआत करें अपनी डायमेंशन को ढूंढने की। लेकिन रिसर्च तो हम लोग तब स्टार्ट करेंगे जब ये डायमेंशन हमें दिखेगी। यानी ऐसा हो सकता है कि ये डायमेंशन हमारे लिए दिखने के लिए बनी ही ना हो, यानी कॉम्पैक्टिफिकेशन। इसको समझने के लिए आप लोग एक एग्जांपल ले लो। मान लो एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसके ऊपर एक मधुमक्खी काफी ऊंचाई पे उड़ रही है। उसको दूर से ये पोल एक लाइन की तरह दिखेगा, लेकिन अगर कोई चींटी उसके नीचे चल रही है उसके लिए ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, यहाँ से स्ट्रिंग थ्योरी एक काफी मजेदार रूप ले लेती है। मान लो मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी ऐसा हो सकता है 4 डायमेंशन फिक्स हो, लेकिन बाकी के जो 6 डायमेंशन हो उसकी मदद से हम लोग मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि कई बार आपने ऐसे किस्से सुने होंगे कि आदमी को अपना फ्यूचर दिख रहा है या फिर आदमी किसी और जगह पे पहुंच गया है। यानी जितना ज्यादा डायमेंशन होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होगी, तो मतलब मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके बारे में हम इसके अगले एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी डेली चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलो गुड नाइट, गाना लगाओ। मुझे बता मेरा राय वाले किधर, बाय वाले किधर, क्योंकि मेरे हाथों होने वाली मौत। मेरी वाली थोड़ी कंफ्यूज क्योंकि मेरी बीट मेरी बंदियों की सौत।